हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज़ में। आज हम आपके लिए एक न्यू जॉब अपडेट लाए हैं जो निकली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इन्होंने कई सारी वैकेंसी निकाली हैं। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 फेज सेकेंड। इन्होंने टोटल निकाली है स्केल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्केल में वैकेंसीज निकाली हुई हैं। जैसे कि उन्होंने डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ऐसे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन हम हमारे फील्ड वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो है लीगल फील्ड। आपको इस पोस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ। अगर आप एक एडवोकेट हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशियल एस्पायरेंट है या आप किसी भी तरह के से जो लॉ से रिलेटेड है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जॉब के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। इन्होंने टोटल 20 पोस्ट निकाली है लीगल फील्ड से रिलेटेड। एक है सीनियर मैनेजर, सेकेंड है मैनेजर। ये दोनों भी परमानेंट पोस्ट हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं हम। पहले बात करेंगे सीनियर मैनेजर के बारे में। पोस्ट का नाम सीनियर मैनेजर लीगल, ये स्केल थर्ड की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी बैचलर्स डिग्री इन लॉ मांगा है। मिनिमम 55% मार्क्स, 50% फॉर SC एंड OBC। डिज़ायरेबल है मास्टर डिग्री लॉ। इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इंडिपेंडेंटली या फिर एनी लॉ फॉर्म में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, DRT में आपने काम किया होगा तो। और ऑफिसर presently working in scale second manager in legal services department of any public sector bank and having total experience of minimum 5 years as an officer in legal service department of any public sector bank। यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स है। रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिपोर्ट टू चीफ लॉ ऑफिसर और वर्टिकल हेड हैंडलिंग द लीगल डिपार्टमेंट। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे तो उनका जो प्रोफाइल रहेगा ड्राफ्टिंग, वेटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरियस क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग consortium facilities and waiting and approval of formats of bank guarantee, drafting, waiting and counterweighting of documents, notices, etc. sent by various panel advocates for approval, waiting and approval of lease, deed of premises, various other property documents, project approval, opinion on project approvals to for financing of individual flat buyers, giving opinion and guidance to branches in matters involving complex legal issues and complications, advising state officers in various cases of public premises, guidance to branches in all legal matters that involves various facts of banking, attending to all legal cases before various courts like DRT, district courts, high court, supreme court, various tribunals, etc. Issuing the legal notice, assisting Central Public Information Officer and Appellate Authority in dealing with application and appeals, entrusting the cases to advocates in respect of suit filed by bank or defended by bank, act as designated nodal officer for DRT, and undertake visit to DRT for monitoring the suit filed cases, securitization application, following of all suit filed and decreed account and assisting recovery officer, assisting conducting lok adalat,
submitting the SURFACE monthly, etc. Compliance of international laws wherever applicable. सेकेंड पोस्ट की बात करेंगे जो है मैनेजर की लीगल, ये है स्केल सेकेंड की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 55% मार्क्स, 50% फॉर SC OBC, और डिज़ायरेबल है यहाँ पर भी मास्टर डिग्री इन लॉ। एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इंडिपेंडेंटली और विथ एनी लॉ फर्म ऑफ गुड रेपुट बिफोर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड DRT, या फिर ऑफिसर प्रेजेंटली वर्किंग इन स्केल 1 डेप्यूटी मैनेजर इन लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड हैविंग टोटल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 years एज एन ऑफिसर इन लीगल सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। एज की बात करेंगे तो मिनिमम 22 years एंड मैक्सिमम 35 years। रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, selected candidate will be report to chief law officer and vertical head handling the legal department। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, यहाँ पर भी सेम है, ड्राफ्टिंग, वेटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरियस क्रेडिट, ड्राफ्टिंग, वेटिंग एंड काउंटर वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस एक्सेट्रा, giving opinion and guidance to branches in matters involving complex legal issues, guidance to branches in all legal matters that involves various facets of banking, issuing legal notices on behalf of bank and replying legal notices received by the branches and zonal office, assisting central public information officer, and appellate authority, entrusting the cases to advocate in respect of suit filed by bank or defended by bank, act as a designated nodal officer for DRT, following of all the suits filed and record accounts, and assisting recovery officer at DRT, assisting in conducting लोक अदालत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे पे स्केल की बात करेंगे तो स्केल सेकेंड पे स्केल है 64,820 से लेके 93,960 तक पर मंथ, एंड स्केल थर्ड की बात करेंगे तो पे स्केल इसका है 85,920 से लेके 1,05,280 रुपीज़। An official will also be eligible for DA, IHRA, lease, rental, CCA, medical, and other allowances and requisites as per rules in force. From time to time, allowances may vary depending upon the place of posting. Confirmation, तो यहाँ पे आपका 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 6 मंथ का है, और यहाँ पे बॉन्ड देने के लिए आपको बोला है तो 2 लाख का बॉन्ड है 2 इयर्स के लिए सर्विस पीरियड के लिए। नेशनलिटी बताया हुआ है, इंडियन सिटीजन्स एंड एक्सेट्रा पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो सिलेक्शन विल बी थ्रू एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड बताया हुआ है, या एंड पर्सनल इंटरव्यू या फिर डिस्कशन। जो भी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग रहेगा एप्लीकेशन का may be carried out by the bank to shortlist eligible candidate with reference to candidate qualification, suitability and experience. Final selection will be on the basis of marks secured by the candidate in personal interview. इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा, मिनिमम मार्क्स 50 हैं और 45 मार्क्स SC ST एंड PWBD।
पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे जो प्रोड्यूस करना है वहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC के लिए 1180 रुपीज़ यानी 1000 रुपीज़ फीस है, एंड GST 180, टोटल 1180 रुपीज़। SC ST PWBD के लिए है 100 रुपीज़ और 18 रुपीज़ GST 118। ऑनलाइन मोड रहेगा पेमेंट ऑफ फी का, और लास्ट डेट तो आपको मैंने बताई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 सितंबर से, और रहेंगे 30 सितंबर तक लास्ट डेट। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और जल्द से जल्द अप्लाई करना, और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।